अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाया है बहुत मज़े की सब्ज़ी, अरवी का सालन है ये, जो बहुत ही मज़े का है, खुशबूदार है। इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खाइए, दोनों के साथ बहुत अच्छा लगेगा ये। तो चलिए देखें हम ये मसाले वाली अरवी का सालन कैसे तैयार करते हैं। देखिए मैंने तकरीबन आधा किलो अरवी ली है। अब इसे हम छील लेंगे, इस तरह करके छीलना है इसे। ठीक है, ये देखिए इस तरह छिला रही है, अच्छे से छीलना है। और सारी अरवी को हम छील के धो लेंगे। देखिए मैंने अरवी इतने पीस के काट लिए, धो के इसको अच्छी तरह मैंने धोया है। धो के इस तरह के पीस काट लिए हैं, इसके थोड़े बड़े बड़े पीस काटे हैं। अब इसमें हम मसाला लगाएंगे। सबसे पहले इसमें लेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधी टीस्पून नमक, आधे टीस्पून से भी थोड़ा कम हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, और बिल्कुल थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे। इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने अच्छे से सारी मसालों को अरवी में मिक्स कर दिया है। अब हम इस अरवी को फ्राई करेंगे। देखिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, 7 से 8 टेबल स्पून ऑयल है। इसे मैंने गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, लाइट गरम होना चाहिए। हम इसमें अरवी डाल के फ्राई करेंगे। अरवी को फ्राई करने का मकसद ये है कि इसमें से लेस भी ख़त्म हो जाएगी और अरवी पकेगी भी अच्छी। लेस इसमें बहुत कम हो जाएगी। इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है 5 मिनट तक। ये देखें अरवी फ्राई हो रही है, ये हो चुकी है फ्राई। मैंने इसे 5 मिनट फ्राई किया है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। ठीक है, ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गई है। सारी अरवी को हम निकाल लेंगे इस तेल से। अच्छा देखिए मैंने सारी अरवी निकाल ली है। अब इसी तेल में मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। थोड़ा इसको कड़कने देंगे। अब हमने एक बड़ी प्याज पीसा है, इसका पेस्ट बनाया है, ये डाल देंगे इसमें। इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे, 2 मिनट भूनना है इसे मीडियम फ्लेम पे। अच्छा प्याज में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। देखिए प्याज को हमने 2-3 मिनट अच्छे से भुना है मीडियम आंच पे। अब इसमें हम ये डाल देंगे टमाटर। मैंने 2 छोटे टमाटर लिए हैं, इसे मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। इसे भी हम साथ मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे, टमाटर गल जाए इसमें। इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। 1 टेबल स्पून नमक है, ये नमक आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हल्दी है, 1/2 टीस्पून हल्दी है। लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल लाल मिर्च पाउडर है। ½ टेबल स्पून ये गरम मसाला है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे। और नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं इसमें। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसालों के साथ ये भुनाएंगे अच्छे से। देखिए टमाटर भी इसमें मिक्स हो जाएंगे। हम इस मसाले को तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम भुनेंगे। देखें मसाला बहुत अच्छे से भुना गया है, ये देखें इसका तेल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये 2 टेबल स्पून दही है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हो रही है इसकी। देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हुई है। अब इसमें हम ये अरवी मिला देंगे पूरी। देखें बहुत बेहतरीन सा ये अरवी का सालन तैयार होगा। जो नहीं भी खाता है वो भी खाएगा शौक से। देखें देखिए मैंने चूल्हे को मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। अरवी इसमें मिक्स हो गई अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी। आधा कप पानी डाल के हम इसे ढक के तकरीबन अरवी गलने तक हम इसे पका लेंगे।
वैसे तो हमने फ्राई किया था, थोड़ी सी गल गई थी, लेकिन हमें इसे और मज़ीद गलाना है। तो जब तक ये पूरी नहीं गल जाती हम इसे पकाएंगे। देखें, मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ ये। देखिए कितनी अच्छी सी अरवी का ये सालन तैयार हुआ है, और अरवी भी गल गई है अच्छे से। देखें गल गई है। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है ये, इससे बहुत अच्छा सा जायका आएगा। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें धनिया, और इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्चें डालेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। देखें बहुत अच्छे सा, बहुत मज़े का ये सालन तैयार हुआ है। देखें, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा सालन तैयार हुआ है। इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी तैयार हुई है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखें कितना अच्छा ये अरवी का सालन तैयार हुआ है। देखें कितना अच्छा, कितना मज़ेदार, खुशबूदार ये अरवी का सालन तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।